नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल सरकार में कितने घोटाले गिने जाएं, किस तरीके से इन्होंने सरकार में तरह तरह के नाटक करके, नौटंकी करके, किस तरीके से इन्होंने पैसे को, दिल्ली के खजाने को लूटा है, किस तरीके से दिल्ली के खजाने को चूना लगाया है, ये एक बहुत ही मतलब कहना मुश्किल है। नई नई तरीके की चीजें जो है सामने आ रही हैं, नए नए ड्रामे, नए नए मतलब रोज नए नौटंकियां सामने आ रही हैं, लेकिन सब में मामला एक ही है कि दिल्ली के टैक्स पेयर के खजाने को किस तरीके से लूटा जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर बात है कि केजरीवाल ने खजाने को कैसे चूना लगाया जाए, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को कैसे लूटा जाए, और वो लूट जो है किसी भी तरीके से लूट भी नहीं लगनी चाहिए। ये एक बड़ी साजिश केजरीवाल ने रची है, जो जिसकी परतें अब धीरे धीरे करके उतरती जा रही हैं, और जैसे जैसे परतें उतर रही हैं वैसे वैसे बड़ा मामला सब भौचक के रह जा रहे हैं, बहुत चौंक रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसा था, किस तरीके का ये आम आदमी बन के आया था, बहुत ईमानदार था। लोग क्या सोचते हैं ये तो बाद की बात है, ये तो आने वाले चुनावों में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से एक एक चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से घोटाले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से लूट सामने आ रही है, उससे पता लगता है कि किस तरीके से इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर के खजाने को लूटा है। जो टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट में काम आना चाहिए था, वो पैसे को पानी की तरह, उस पैसे को पानी की तरह बहाया गया है। और बुरी तरीके से आप समझिए कि अगर आप ये सोचेंगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये एक बड़ा मामला है। अब एक बार फिर दिल्ली सेवा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए, जो दिल्ली सरकार का दिल्ली सेवा विभाग है, जिसको लेकर केजरीवाल लड़ाई लड़ते रहे हैं कि ये हमारे अंडर में आना चाहिए, हम तय करेंगे कौन अफसर लगेगा, कौन क्या लगेगा। दरअसल ये केजरीवाल ऐसे इस सेवा विभाग पर कब्जा करके ये चाहते थे कि जो काले कारनामे उन्होंने कर रखे हैं उन पर पर्दा ही पड़ा रहे, उनसे पर्दा, किसी भी तरीके से वो पर्दा नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर पर्दा हटा तो इनके सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे। ये सारा मामला जिस तरीके से सामने आया है, बहुत ही गंभीर मामला है, और ये खजाने की लूट से जुड़ा हुआ मामला एक और मामला है, जिसमें के केजरीवाल साहब ने अपने चहेतों को अनाप शनाप वेतन देकर अपने इर्द गिर्द बनाए हुए थे, रखा हुआ था, और इसके लिए जो पैसा पे किया जा रहा था वो दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने से पैसा पे किया जा रहा था। ये एक बड़ा मामला, बहुत ही गंभीर है। जी हाँ, सेवा विभाग ने जिस मामले पर आपत्ति उठाई है कि अब हम इन लोगों को सैलरी नहीं दे सकते, ये गलत तरीके से नियुक्तियां की गई थी, वो है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली, DDCD। एक डिपार्टमेंट इन्होंने एक बनाया था, इसकी स्थापना इन्होंने 2015 में की थी, और इसका जो नोटिफिकेशन है बाकायदा 29 अप्रैल 2016 को एक गजट नोटिफिकेशन पास करके सेवा विभाग ने इस इन जो ये जो अधिकारी थे, नियुक्ति इनकी की थी उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर। मतलब समझिए कि इन्होंने उसको पूरा लीगल जामा पहना दिया, और उस पे एक गजट नोटिफिकेशन लाया गया दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, और उसने अपने रसूखों के चलते हुए केजरीवाल साहब ने जो तत्कालीन LG थे, जो भी तत्कालीन LG थे, उनसे चुपके से ये नोटिफिकेशन पे साइन करा लिए, और अपने इर्द गिर्द अपने ही लोगों को भर्ती कर लिया गया। इनमें जो 3 लोग जो जिनके ऊपर अब सेवा विभाग ने आपत्ति जताई कि हम इनकी सैलरी नहीं देंगे और इसकी जांच होनी चाहिए, वो 3 अफसर केजरीवाल के सबसे खासम खास अधिकारी हैं। इनमें सबसे पहला नाम है गोपाल राय का, गोपाल मोहन का, जो गोपाल मोहन केजरीवाल के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते हैं, और वही तय करते हैं कि केजरीवाल साहब किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे। गोपाल मोहन कौन नहीं जानता, दिल्ली सरकार के अंदर काफी प्रभावी आदमी माने जाते हैं। इसके अलावा एक है अस्पति मुरलीधरन। अस्पति मुरलीधरन बहुत ही प्रभावशाली
सीएम के जो ऑफिस है, सीएम ऑफिस के अंदर बहुत ही प्रभावशाली ये अधिकारी हैं अशुपति मुरलीधरन। ये भी केजरीवाल साहब की बहुत खासम खास हैं। इसके अलावा जो सबसे खास आदमी है केजरीवाल के, वो है विजय चंद्र विप्पू तुरी। ये विजय चंद्र विप्पू तुरी ये भी बड़े खास आदमी है। लेकिन इसमें एक बड़ी जरूरी चीज ये है कि अगर आप इनके वेतन के बारे में सुनेंगे, जिन अधिकारियों को इन्होंने अपने यहाँ अपने आसपास बना के रखा है, अधिकारी बना के, कौन है क्या है ये तो नहीं पता। कितने, कहीं केजरीवाल साहब की तरह ही वो बहुत ज्यादा कट्टर पढ़े लिखे ना हो, ये तो जानकारी बाद में मिलेगी। लेकिन इन सब की अगर आप सैलरी सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। केंद्र सरकार के सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उनके बराबर की सैलरी पे इन तीनों की नियुक्तियां की गई थी। यानी कि केंद्र सरकार में जो जो आप समझिए जो सचिव स्तर का अधिकारी होता है, वो आईएएस अफसर होता है। यानी कि ये जो लोग थे, केजरीवाल साहब की कृपा अनुकंपा के आधार पर, इनकी कृपा जो बरस रही थी इन लोगों पर, उनके अनुसार ये बिना आईएएस परीक्षा पास किए, बिना किसी तरीके की परीक्षा पास किए ही एक सचिव स्तर के अधिकारी के मुकाबले सैलरी ले रहे थे। अब हम आपको इनके सैलरी के बारे में बताते हैं, जिनको आप सुनकर जिसको हैरान रह जाएंगे। यानी कि जो अशुपति मुरलीधरन और गोपाल मोहन, ये दो लोग जो हैं, इनकी सैलरी 3,80,250 रुपए प्रति माह थी। जी हाँ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 3,80,250 रुपए प्रति माह इन दोनों की, अशुपति मुरलीधरन जो महिला है और गोपाल मोहन, इनकी सैलरी 3,80,250 रुपए प्रति माह थी। और बाकी के भत्ते अलग, यानी कि भत्ते वत्ते लगा के 4 से 5 लाख रुपए का ये प्रतिमाह पड़ रहे थे। आप समझे 2015 से ये यहाँ पर नियुक्त हैं, तो 2015 से अब तक का आप कैलकुलेट अगर कर लें तो ये सैलरी करोड़ों रुपए में जाती है। यानी कि दिल्ली के खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, जो कि बिना परीक्षा पास किए इन अधिकारियों की नियुक्ति दी गई थी। इसके अलावा जो विप्पू तुरी हैं, इनकी अकेले की 3,19,500 रुपए सैलरी, 3,19,500 रुपए सैलरी थी। ये भी सचिव स्तर का ये पूरा एकदम इनका अमला जमला चलता है, पूरी गाड़ी घोड़ा ऑफिस सब चीज दी गई है और सारा अमला जमला है इनके पास। और इनकी सैलरी भी अब तक अगर लगाया जाए तो करोड़ों रुपया इनकी भी सैलरी पे खर्च किए गए हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके की नियुक्तियां की गई थी। और आपको ये भी बता देते हैं कि इनकी नियुक्ति के लिए केजरीवाल सरकार जो कहती है, क्या क्या कहती है, कि इनकी नियुक्ति सरकार के थिंक टैंक के रूप में की गई थी 2015 के अंदर। यानी कि ये सरकार का दिमाग है, यानी सरकार के पास अपना दिमाग नहीं है, सरकार के ये दिमाग है, थिंक टैंक है। यही बताते हैं कि सरकार केजरीवाल को कौन सा एडवर्टाइजमेंट लगाना है, कौन से में मुंह हंसता हुआ आना चाहिए, कौन से में चेहरा क्या करना चाहिए, कितने मतलब आप समझिए किस तरीके के लोग रखे गए हैं। इसी तरीके से जो ये पूरी सरकार में जिस तरीके की चीजें करी जाती है, ये सारे जो जितने भी ड्रामे रचे जा रहे थे, वो यही थिंक टैंक भी इनके पीछे, इनको इस नाम पे सैलरी दी जाती है। अब आप समझिए इनका काम क्या है। अभी तक तो हम बता रहे थे, लेकिन इनका मुख्य काम सुन लीजिए। ये जो है सोशल सेक्टर पे काम करते हैं, यानी कि सोशल सेक्टर पे गरीब कौन है, कौन अमीर है, किसको क्या फायदा पहुंचाना है, किसके लिए क्या करके जाना चाहिए, एक आम आदमी और जो सरकार है, जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो बहुत गरीब जो तबका है, जो सेक्टर है और जो सरकार है, उसके बीच में सेतु का काम करते हैं। दूसरा काम है एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट, दिल्ली के एनवायरमेंट पे भी काम करते हैं, किस तरीके से कहाँ क्या किया जाना चाहिए, कितने वॉलंटियर्स लगाए जाने चाहिए, जो वॉलंटियर्स पूरे पॉल्यूशन को खींच लेंगे, एक गुलाब देंगे
और गुलाब देने के बाद वो पूरे पॉल्यूशन को गुलाब में खींच लेंगे, सड़कों पे खड़े होकर गुलाब देंगे। जो सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स है, कहाँ पर कितने लगाए जाए ये सारे तय यही करते हैं। दूसरा एक और है ट्रांसपोर्ट का, कि ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री कर दिया गया, आप जानते ही है ना। और ऊपर से ट्रांसपोर्ट में और क्या क्या सुधार हो, गरीबों के लिए क्या हो। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इनका काम है, ये बताना कि कहाँ पर पुल बनाए जाने का, सड़कें जो कि बनी नहीं है दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर। इकोनॉमी पे काम करने का इनका काम है। हेल्थ और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जो गरीब आदमी है उसको उसको मूलभूत सुविधाओं की सलाह देना सरकार को, ये भी इनका काम है। लेकिन इन्होंने क्या काम किए ये सब जानते हैं, किस तरीके के काम किए ये भी सब जानते हैं। लेकिन हम जो जानते हैं, या जो अब सेवा विभाग जो दिल्ली सरकार का इस पे आपत्ति उठा रहा है, वो जानता है कि दिल्ली के खजाने को अनाप शनाप लोगों को सैलरी के नाम पर जिस तरीके से चूना लगाया जा रहा है, ये केवल उसकी एक वानगी भर है। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट पूरी तरीके से ऐसे लोगों को, अपने खास चहेतों को दिल्ली सरकार के अंदर, समझिए कि आईएएस की परीक्षा नहीं की, एसएससी की परीक्षा नहीं की, कोई परीक्षा पास नहीं की, और जाके लग गए दिल्ली में सचिव स्तर के सैलरी पा रहे हैं और अधिकारी हैं सीएम ऑफिस के अंदर, ये सारे। तो ये एक बड़ा कारनामा दिल्ली सरकार का सामने आया है, जो केजरीवाल ने दिल्ली के खजाने को किस तरीके से अपने लोगों में बंदर बांट किया है। यानी कि एक कहावत है कि अंडा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि जब रेवड़ी अपने पास आ जाए तो जितने भी लोग अपने हों उनको घूम घूम कर उन्हीं में बांट देनी चाहिए। तो ये जो रेवड़ियां केजरीवाल साहब ने जो बांटी हैं अपने लोगों में, ये सचमुच आंखें खोल देने वाली हैं। दिल्ली की जनता को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि किस तरीके के लोग, इन्होंने गरीबों के नाम पे जिस तरीके से हल्ला मचाया था, तो गरीबों के नाम पे लूट जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से केजरीवाल साहब ने गरीबी को मोहरा बनाकर अपनी लूट बनाई, अपना शीश महल बनाया, अपने लोगों को सैलरियां बांटी, अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्तियां दी, और बाकी सब गरीब जनता जो अपने आप को आम आदमी समझ रही थी, कनेक्ट कर रही थी इन मफलर मैन साहब से, वो हक्की बक्की रह गई, उन्हें कुछ नहीं मिला, और वो आज भी गरीब के गरीब ही हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। थिंक टैंक क्या होंगे, इतनी मोटी मोटी सैलरियां और भत्ते, गाड़ी, ऑफिस लेकर, ये तो लुटेरे थे जो दिल्ली गवर्नमेंट ने चुपके से दिल्ली सरकार का अमली जामा इनको पहना रखा था। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।